नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट 2024 के छात्रों के लिए। जो छात्र अपना जेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और जिन्होंने फिलअप किया है या अभी करेंगे, तो उनके लिए आज की वीडियो रहने वाली है। साथियों, जैसा कि सभी को पता है, छोटी छोटी गलतियां अगर फॉर्म फिलअप करने में अपन कर देते हैं तो वो गलतियां अपने को परीक्षा से क्या कर देती है, वंचित कर देती है। और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं उनके बारे में आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या नया अपडेट है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, इन सभी की चर्चा आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किस चीज का। सबसे पहले आपके फॉर्म भरते समय आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए होते हैं। क्या नंबर चाहिए होते हैं? मोबाइल नंबर चाहिए होते हैं। और इसके साथ साथ में आपको मेल चाहिए होती है। सही। तो सबसे पहला ध्यान ये ही रखना है। सबसे पहले अगर आप स्वयं के मोबाइल नंबर और मेल है तो वो यूज करें। अगर नहीं है तो आपके मम्मी पापा के मोबाइल नंबर और मेल यूज नहीं करें। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ई मित्र वाले की दे दी, किसी अदर की दे दी, जीमेल और मेल और मोबाइल नंबर उनके ऐड करवा लेते हैं। फिर बाद में ओटीपी वगैरह, पासवर्ड वगैरह, फॉर्म की जो भी जानकारी रहती है वो भी उनके पास में जाती है। वो बताते नहीं है, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सबसे पहले आपको स्वयं के देने हैं या अपने फैमिली मेंबर के देते हैं। दूसरी बात, मोबाइल नंबर और ये देने के बाद में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड आते हैं। क्या आते हैं? यूजर आईडी और पासवर्ड आते हैं। और वो पासवर्ड स्टूडेंट को तो पता ही नहीं रहता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो किससे करवाते हैं? ई मित्र वाले से करवाते हैं। तो उनको एक बार जरूर पूछिएगा कि मेरी यूजर आईडी क्या है, मेरे पासवर्ड क्या है, कौन से मोबाइल नंबर लगाए हैं, कौन सी जीमेल लगाए हैं। इनको आप एक बार सुरक्षित जगह पर लिख कर रखना। इसके साथ में आपको क्या करना है साथियों, नेक्स्ट प्रोसेस में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, जैसे किसी के पास में मूल निवास जाति अभी का नहीं बनाया हुआ है तो वो क्या करते हैं, भाग दौड़ करके अभी बनवाते हैं। नया नहीं है, 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, वो भी चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आप जो फोटो यूज में लेते हो, आपको पता है फोटो यूज में लेते हो आप, वो एक ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो न्यू फोटो होनी चाहिए, वो चल जाएगी आपकी फोटो। इसके साथ साथ में आपको जाति चाहिए होता है। इसके साथ में आपको मूल निवास चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है और आपकी फोटो। इसके साथ साथ में आपके साइन, सिग्नेचर आपके चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ में आपको चाहिए होते हैं जो लेफ्ट या राइट थंब होता है उसकी फोटो चाहिए होती है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्तंभ में भी अपने जो हाथ के इंक लगाकर सही ढंग से उसको फोटो नहीं लेते हैं। तो इसकी सही ढंग से आप फोटो लेना साथियों। फोटो आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट आपकी चाहिए होती है। जिसकी 12th की मार्कशीट नहीं है उसके लिए रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड है, वो आपके पास में होना चाहिए फॉर्म भरवाने जाओ तब। ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये आपको क्या चाहिए? आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये आपके उस फॉर्म में लगेंगे, इनको ध्यान से। इसके साथ साथ में एक डॉक्यूमेंट्स और है, वो महत्वपूर्ण है। क्या है? बैंक की जो पासबुक है। बैंक की जो पासबुक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करवाते हैं, किसी अदर की दे देते हैं। जैसे ई मित्र वाले की दे दी, किसकी दे देते हैं? ई मित्र वाले की दे देते हैं। तो ई मित्र वाले की कभी भी गलती से मत देना साथियों, क्योंकि जो आपकी जो पासबुक है, इस पासबुक में जब काउंसलिंग करवाओगे तो 5,000 रुपए इसी पासबुक में आएंगे। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको पासबुक अपनी स्वयं की देनी है। स्वयं की नहीं बनी हुई है, बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा या मम्मी की आप दे सकते हो, भाई या बहन की आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। फिर भी अगर
क्या करते हैं, गांवों में ऐसे ई मित्र वाले होते हैं जिनको अभी तक इस फोरम के बारे में नॉलेज नहीं है, जेट के फोरम के बारे में नॉलेज नहीं है। तो एक और चीज आती है कि कोर्स कौन सा सिलेक्ट करें, अलग अलग कोर्स है उसमें। तो आपको बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये वाला कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके आसपास में ई मित्र नहीं हो, ई मित्र हो वो ढंग से नहीं भरना जानता हो, वहां पर जेट के फॉर्म फिलअप नहीं होते हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कांटेक्ट कर सकते हो 8690596638। इन नंबरों पर कॉल नहीं लगता है। 9672634845 इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो, आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से आपको ऑनलाइन घर बैठे आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। इन नंबरों पर आप कॉल कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि किस प्रकार से आपका फॉर्म फिलअप होगा। सारी आपकी जानकारी एंड में, आपका जो फॉर्म फिलअप किया हुआ जो आपका एप्लीकेशन होगा वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इन नंबरों से जिन स्टूडेंट्स के पास में ऐसी सुविधाएं नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और मैं बता देता हूं, इमितर वाले क्या करते हैं, आपसे फॉर्म भरवाने के बहुत सारों से लेते हैं, 500 रुपए ले लेते हैं फॉर्म फिलअप करवाने के। तो फॉर्म फिल करने के ओनली 100 रुपए चार्ज होता है। कितना होता है? 100 रुपए प्लस आपकी जो फॉर्म फीस है वो चार्ज होती है। इसके अलावा कोई फीस नहीं होती है, ओनली 100 रुपए होते हैं। अगर 100 रुपए से ज्यादा आपका कोई लेता है, पहले ही पूछ लीजिएगा आप कि कितने रुपए चार्ज होंगे। 100 रुपए चार्ज लगता है। अगर फिर भी कोई ज्यादा बताता है तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। इसके अलावा आपको तैयारी से रिलेटेड, आपको की तैयारी करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके लिए भी आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या रणनीति बनानी है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। और कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन चाहिए उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। और इसके साथ ही अपन नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि जेट 2024 के लिए क्रैश कोर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो उसके लिए भी अपन वीडियो लेकर आएंगे। साथियों 15 अप्रैल लास्ट डेट है, इसके पहले पहले आप फॉर्म भरवा लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भरवाते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है 2024 क्रैश कोर्स के रणनीति की, और उसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। जय हिंद, जय भारत।